तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम कलीसिया की माता का स्मृति दिवस मनाती है। माँ मरियम कलीसिया की माता है। और जब हम इस पावन दिन पर ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं, आइए सर्वप्रथम अपने हरेक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि यह मिस्सा बलिदान और ये पावन दिन हम योग्य रीति से मना सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निदान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित ख्रिस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन वृद्धि करे और अपने पुत्र पुत्रियों की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सब परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानिक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 9 से 15 तक। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैं तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है, उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिल कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो, तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो, तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। जो भरोसा तुमने दिखाया वह मनुष्य को याद रहेगा और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण दिलाता रहेगा। ईश्वर तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे संत कुंवारी मरियम, आप धन्य हैं और आप सब प्रशंसा के योग्य, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्यों को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, मां मरियम कलीसिया की माता, मदर ऑफ द चर्च, इसके विषय में, ये स्मृति दिवस के ही विषय में कुछ रोचक बातें हैं। सबसे पहले तो यह कि इस स्मृति दिवस को, इस दिन को घोषित कब किया गया, तो यह हुआ वेटिकन II महासभा के दरमियान। टू बी प्रिसाइज 21 नवंबर 1964। इस दिन उस समय के संत पापा पोप पॉल VI के द्वारा मां मरियम कलीसिया की माता है, यह घोषित हुआ। इस विषय में जब चर्चा चल रही थी वेटिकन II के दरमियान, तो वहां पर कई लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि माता मरियम को कलीसिया की माता नहीं, परंतु कलीसिया की पुत्री इस टाइटल से नवाजा जाए। मां मरियम कलीसिया की पुत्री। और एक प्रकार से बिशप्स, कार्डिनल्स और जो कोई भी उस महासभा में मौजूद थे, उनके बीच में यह द्वंद्व चल रहा था। शायद ज्यादा झुकाव मां मरियम कलीसिया की पुत्री इस टाइटल पर होने लगा था। और तब संत पापा पॉल VI उन्होंने यह बात घोषित की कि जो अधिकार यीशु के प्रधान शिष्य पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है स्वयं ईश्वर से, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने डिक्री में पोप पॉल VI ने कहा कि मां मरियम कलीसिया की माता है।
और इस प्रकार तमाम जैसे द्वंद्व के बीच या तमाम आर्ग्यूमेंट को बंद करते हुए उन्होंने वंस एंड फॉर ऑल यह डिक्लेयर कर दिया कि मां मरियम कलीसिया की माता है। क्यों उन्होंने इस बात को घोषित किया? प्रमुख रूप से दो कारणों के द्वारा। सबसे पहली बात तो यह कि मां मरियम ईश्वर की माता है। यह बात पहले से ही घोषित हो चुकी थी। और यदि मां मरियम यीशु जो ईश्वर है उनकी माता है, तो फिर यीशु जो कलीसिया का शीर्ष है, जिसके विषय में पौलुस बारंबार बोलते हैं कि यीशु कलीसिया का सिर है और हम हैं उसके शरीर के अंग, चूंकि यीशु कलीसिया का शीर्ष है और उस यीशु ईश्वर की मां है माता मरियम, इसीलिए यह यथोचित है, यह आवश्यक है कि मरियम कलीसिया की भी माता बने। यह हुई पहला कारण। और दूसरा कारण जिसका वर्णन हम आज के सुसमाचार में पाते हैं, क्रूस के नीचे मां मरियम खड़ी है और उस क्रूस के नीचे जबकि यीशु स्वयं क्रूस पर वह घोर पीड़ा को अनुभव कर रहा है, मां मरियम भी उस समय यीशु के साथ सह मुक्तिदायिनी के रूप में उसी क्रूस की पीड़ा को अपने मन में, अपनी आत्मा में प्रसव पीड़ा के समान क्रूस की पीड़ा को वो सह रही थी। और स्पिरिचुअल राइटर कहते हैं कि मरियम के लिए यह एक दूसरी प्रसव पीड़ा थी। वो पहली प्रसव पीड़ा में मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया, और अब ये जो दूसरी प्रसव पीड़ा है, इस प्रसव पीड़ा में मरियम जैसे कलीसिया को जन्म देती है। और जब यीशु ने मरियम को देखते हुए कहा, भद्रे नारी, ये तुम्हारा पुत्र है, योहन को इंगित करते हुए कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, वो योहन और कोई नहीं, वो पूरे कलीसिया का प्रतीक है। और क्रूस के नीचे पीड़ा सहन करते हुए वो दूसरे प्रसव पीड़ा में मरियम ने ना केवल योहन को पुत्र स्वरूप स्वीकारा, पर पूरे कलीसिया को पुत्र के स्वरूप उसने स्वीकारा है। जब प्रसव के बाद संतान उत्पन्न होता है तो हम जानते हैं कि वो संतान लहू और पानी, ये दोनों के रूप में उसके साथ युक्त रहता है। उसके शरीर में लहू और पानी दोनों रहता है। और स्पिरिचुअल राइटर्स कहते हैं कि जब यीशु का शरीर उस भाले से छेदित किया, जब उसमें से रक्त और जल बह निकला, वो रक्त और जल उस समय मरियम और योहन के ऊपर भी गिरा होगा। और स्पिरिचुअल राइटर कहते हैं कलीसिया का जन्म मरियम के द्वारा वैसा ही हुआ। वह कलीसिया जो रक्त और जल से सनी हुई है, और जिस कलीसिया का जन्म योहन तो से प्रतीक था, पर मरियम ने क्रूस के नीचे दूसरे प्रसव पीड़ा में पूरे कलीसिया को जन्म दिया है। और इसलिए आज प्रिय भाइयों और बहनों, बड़े हर्ष से हम मां मरियम कलीसिया की माता का स्मृति दिवस मनाते हैं। इस दिन से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे लिए यह उचित है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि मां मरियम ने हम सबको, हमारी कलीसिया को, उस द्वितीय प्रसव पीड़ा में रक्त और जल के साथ जन्म दिया है। और इसलिए मरियम हमारे कलीसिया की माता है। और एक मां अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। मरियम अपने कलीसिया को, अपने चर्च को कभी नहीं छोड़ सकती। वह अपने आंचल के तले जैसे हमारे पूरे कलीसिया को
संभाले हुए है, संजोए हुए है। हमारा कर्तव्य है कि कलीसिया में जब भी उतार और चढ़ाव आए, जब भी कलीसिया थोड़ी बहुत उसमें हलचल हो जाए, उसमें तनाव हो जाए, जब चर्च में सब कुछ सही नहीं चले, उस समय हमको मरियम के आंचल तले आना है, उसके पास, उसके नजदीक आना है, उसको गले लगाना है और प्रार्थना करना है, मरियम तू जो हमारे कलीसिया की माता है, अपनी कलीसिया को संभाल। चर्च में भी प्रिय भाइयों बहनों कई बार विघटन होता है, कलीसिया की संतानें तितर बितर हो जाती है, और वह समय है जब हमें मरियम की शरण लेना है। हमारे अच्छे समय में भी जब कलीसिया में एकता है, शांति है, प्रेम है, तब भी हमें माँ मरियम के आंचल तले रहना है। आज अपनी कलीसिया को माँ मरियम के आंचल तले हम समर्पित करें और मरियम से प्रार्थना करें, मरियम अपने कलीसिया को संभाल, उसको कभी भी टूटने और बिखरने ना दे। आमीन। अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह दान ग्रहण कर और इसे हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ ख्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करे। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण कर गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता ख्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़े रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और ख्रिस्त की मृत्यु द्वारा नव जन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना दिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट जोह रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामय कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व द्वारा स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी
जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाए। इसलिए सभी संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन तमाम मृत विश्वासियों के अनंत आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों
तथा सब संतों के साथ, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए अब हम सब मिलकर पिता से उन शब्दों में प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ।
और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु, निर्बल हूँ प्राणी प्रभु। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी